तो थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा शॉर्टकट्स, जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई भी शॉर्टकट्स नहीं होते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को टॉप करने के लिए या अच्छे नंबरात लाने के लिए कोई भी शॉर्टकट्स नहीं होते हैं। हाँ, हम बोल सकते हैं कि हमारे पास कुछ टिप्स हो सकते हैं जिनको फॉलो करके हम हो सकता है कि टॉपर की जगह आ जाएं। मैं समझाता हूँ। जो टिप्स आप याद रख सकते हैं, नंबर 1 सिलेबस। नंबर 2 रिविजन्स और नंबर 3 मॉक टेस्ट्स। ये 3 टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करके आप किसी भी एग्ज़ाम को टॉप कर सकते हैं। मैं किसी भी एग्ज़ाम की बात अगर करूँ, ये क्लास 5th के स्टूडेंट्स का भी एग्ज़ाम हो सकता है, क्लास 8th वाले का भी, 10th 12th, कोई IAS दे रहा है उसका भी, कोई नीट, JEE मेंस, एनी सॉर्ट ऑफ एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर हम ये 3 टिप्स फॉलो कर लेंगे, हम किसी भी एग्ज़ाम में आराम से टॉप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है सिलेबस। मैं समझाता हूँ। अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 5 सब्जेक्ट्स हैं और 5 सब्जेक्ट्स में हर किसी सब्जेक्ट में 100 नंबर है, तो टोटल हमारे 500 मार्क्स है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इन 5 सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं कि हम पूरा सिलेबस 100% सिलेबस पढ़ रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। अगर हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स है और मैंने हर किसी सब्जेक्ट में पूरा सिलेबस कवर कर लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल सब्जेक्ट 1 है, उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल 10 चैप्टर्स है। सब्जेक्ट 2 है, उसमें भी 10 चैप्टर्स है। सब्जेक्ट 3 है हमारे पास, उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल 15 चैप्टर्स है। सब्जेक्ट 4 है हमारे पास, उसमें 80 चैप्टर्स है। और सब्जेक्ट 5 हमारे पास है, तो उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं कि 9 चैप्टर्स है। तो अगर हम सब्जेक्ट 1 में 10 आउट ऑफ 10 पढ़ लेते हैं, ओके, सब्जेक्ट 2 में 10 आउट ऑफ 10 पढ़ लेते हैं, फिर भी ठीक है। सब्जेक्ट 3 में बराबर 15 पढ़ लेते हैं और इसमें 8 और इसमें 9, तो हम देख रहे हैं कि हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। सिलेबस जो कंप्लीशन है ना, जो रिकॉर्ड है उसका आपके यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल 100% आ रहा है। तो आपने सारे सब्जेक्ट्स में जो सिलेबस था, हर किसी चैप्टर को आपने प्रिपेयर किया। यहाँ 10 थे तो 10 के 10 आपने प्रिपेयर किए, यहाँ पे भी 10 थे, पूरा प्रिपेयर किया आपने। तो अगर हम देखें आपका स्टेटस क्या आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 100% सिलेबस कंप्लीट किया। अब इतना ही सफिशिएंट नहीं है टॉप करने के लिए, इतना ही सफिशिएंट नहीं है। उसके बाद आता है रिविजन्स, यानी जो आपने पढ़ा है इस सब का रिविज़न कर लेना, क्योंकि हम मतलब अक्सर भूल जाते हैं, पढ़ने के बाद भी भूल जाते हैं। तो रिविजन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जब आप ये पूरा कर रहे हैं, उसके बाद ज़रूरी है कि आप उनको रिवाइज़ कर लें। तो ये उसके बाद टिप आती है, टिप नंबर 2। कुछ पढ़ लिया उसको रिवाइज़ कर लो, कुछ कंप्लीट हो गया उसको फिर से रिवाइज़ कर लो। तो ये दूसरी टिप है। टिप नंबर 3, और ये लास्ट में करनी होती है, मॉक टेस्ट्स। अब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारा तो प्रिपेयर कर लिया, उसका रिवीजन भी कर लिया। अब आपको कैसे पता चल जाएगा कि आपने जो याद किया है वो परफेक्टली याद है, या अगर आपको कहीं पे गलती है वो कैसे आपको पता चले, वो मॉक टेस्ट से पता चलती है। ये होता है रिव्यू। यहाँ से आप कर सकते हो अपना अकाउंटेबिलिटी, मतलब इसको आप समझ सकते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मॉक टेस्ट हो गया, पहला मॉक टेस्ट हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल हर किसी सब्जेक्ट में 100 नंबर का, तो टोटल 500 नंबर का हो गया। तो अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 400 ही आ रहे हैं पूरा पढ़ के रिवाइज़ करके, तो इस मॉक टेस्ट से आपको पता चलना चाहिए कि कुछ मिसिंग है, कुछ अभी भी मिसिंग है। बट अगर आपको दूसरे मॉक टेस्ट में फॉर एग्ज़ाम्पल 450 आ रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ इम्प्रूव हो गया है। तो मॉक टेस्ट से आपको अपनी वीकनेस का आइडिया चल जाता है कि हो सकता है कि 3 घंटे का पेपर हो सकता है कि आपके लिए 3 घंटे कम हो, आप वो 3:30 में कंप्लीट कर सकते थे, मगर 3 ही घंटे थे और आपके कुछ मार्क्स रह गए। बट वो आपको कहाँ पता चलेगा, मॉक टेस्ट में। तो ये 3 टिप्स होते हैं जिनसे कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम में आराम से टॉप कर सकता है। अब अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 10 के बदले 9 ही कर रहा है कंप्लीट, यहाँ पर 10 के बदले 8 कंप्लीट कर रहा है, यहाँ पर 15 के बदले फॉर एग्ज़ाम्पल 12 कंप्लीट कर रहा है,
यहाँ पर 5 कंप्लीट कर रहा है, यहाँ पर 8 कंप्लीट कर रहा है, तो इस बच्चे के कभी भी 500 में से 500 नहीं आ सकते, क्योंकि वो पहले ही अपने मार्क्स कम कर रहा है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक चैप्टर के 10 नंबर है, तो 10 के कितने हो गए 100, वो पहले ही 90 नंबर्स प्रिपेयर कर रहा है, 10 को वो छोड़ रहा है, वो पहले ही 10 को एक्सक्लूड कर रहा है, तो उसका कंपटीशन खाली 90 मार्क्स के साथ है, 100 मार्क्स के साथ नहीं। तो इसीलिए टॉप करने के लिए, अच्छा स्कोर लाने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट नहीं प्रिपेयर होना चाहिए। उसके बाद रिविजन तो ज़्यादा ज़रूरी है, और लास्ट में जितने भी मॉक टेस्ट आप कर सकते हैं कर लो, क्योंकि इससे आपको क्या मिलता है, एक अपनी वीकनेस का आइडिया मिल जाता है और आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ खड़े हैं। तो अगर आपको इससे कोई बेनिफिट हुआ तो ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल चुकी होगी।